तो क्या हाल है प्यारे बच्चों, एक और नई वीडियो साइंस की चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। इसका पार्ट 1 अपलोडेड है, पहले उसको जाके देखिए। इस पार्ट के अंदर रेस्ट जो बचा हुआ चैप्टर है उसको ख़त्म कर देंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी रोज़ की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, रेंसिडिटी क्या है, कोरिलेशन क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो इसी पे ही पूरा ये वन शॉट चलेगा। इसके अंदर ही कंप्लीट मैं आपको समझा दूंगा। तो TWB की एक और बेहतरीन वीडियो चेक करिए, समझिए क्या क्या आपको समझ आ रहा है, क्या क्या आपको समझ नहीं आता है। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। पहला टॉपिक हमारे पास आएगा वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब है addition of oxygen to any element or removal of hydrogen from any compound तो सिंपली अगर किसी भी रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन ऐड करनी हो या किसी में से हाइड्रोजन को रिमूव करना हो, तो ऐसी रिएक्शंस को आप सिंपली ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कैटेगरी में डाल देते हैं कि ऐसी रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये हुआ बुक का कॉन्सेप्ट। बुक में ये डेफिनेशन है, तो इसको मैंने समझा दिया कि बुक में ऐसा लिखा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को अगर आप देख रहे हो, समझना चाहते हो, तो एक चीज़ हमने ये लिख दिया, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये हो गया। पर जब क्वेश्चंस आएंगे ना, आप सिर्फ ऑक्सीजन पे कंसंट्रेट करो, हाइड्रोजन को समझने के लिए समझिए, पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ऑक्सीजन का समझिए। अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड होता है, किसी भी कंपाउंड में या किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होता है, तो मतलब वहां पर जो रिएक्शन हो रही है वो ऑक्सीडेशन है। आइए रिडक्शन के बारे में यही समझा देता हूं। इसका जस्ट अपोजिट कर दो, एग्जैक्ट इसका अपोजिट करोगे तो क्या लिख सकता हूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों में से बेटा दोनों चीजें नहीं हो सकती कि एक चीज होनी चाहिए। कोई भी एक चीज अगर होती है आपको दिख रही है तो आप बोल देना रिडक्शन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन में आ जाता है। पर ये बुक के लिए है, पेपर के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए सिर्फ और सिर्फ याद रखना है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी कंपाउंड में से या किसी भी ऐसे सब्सटेंस में से मैं उसको अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता हूं ना, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। अगर किसी भी ए को किसी भी सब्सटेंस है मेरे पास, कोई भी एलिमेंट है मेरे पास, कोई भी कंपाउंड है मेरे पास, उसमें अगर मैंने ऑक्सीजन ऐड करने की कोशिश करी, तो वो जो कंपाउंड है, वो जो एलिमेंट है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सेम ऐसी किसी भी कंपाउंड में से, किसी भी एलिमेंट में से मैंने ऑक्सीजन को रिमूव करने की कोशिश करी, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट, वो पर्टिकुलर कंपाउंड रिडक्शन होके रिड्यूस हो जाएगा। अगर मुझे किसी को रिड्यूस करना है इन केमिस्ट्री, तो मैं इसमें से ऑक्सीजन को हटा देता हूं। किसी को ऑक्सीडाइज करना है तो मैं सिंपली उसको क्या करता हूं, उसकी लाइफ में ऑक्सीजन को ऐड कर देता हूं। किसी की लाइफ में ऑक्सीजन का ऐड करना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और किसी में से ऑक्सीजन को हटाना रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट याद रखना है। मैं जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑक्सीजन के लेवल पे आते हैं। यही है रिएक्शंस, ये सिंपल रिएक्शंस। Mg प्लस O2 MgO, Mg की जिंदगी में ऑक्सीजन नहीं था, आपने डाल दिया, तो आपने क्या करा, इसको कर दिया ऑक्सीडाइज्ड। क्या कर दिया, इसको ऑक्सीडाइज्ड कर दिया। सेम ऐसी ऐसे मान के चलते थे,
H2 प्लस O2। चलिए तो एग्जाम्पल भी एंड में सारे कराते हैं इसके एग्जाम्पल्स भी, कि कोई ए कंपाउंड था, AO था, साथ में B ऐड हो रहा था, तो A प्लस BO हो गया। तो यहां पर ऑक्सीजन था, पर यहां पर A की जिंदगी से मैंने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो A क्या हो गया, A हो गया रिड्यूस, A हो गया आपका रिड्यूस। तो सिंपल इतना सही है। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हट जाना रिडक्शन। इतना याद करेंगे। हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं आता है, बस याद रखेंगे तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। अभी मैंने ऑक्सीडेशन पढ़ा, रिडक्शन पढ़ा, तो अब रिडॉक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रिडॉक्स नेक्स्ट टॉपिक है। रिडॉक्स एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की दोनों होती हैं, पर कैसे होती हैं, एक के बाद एक। पहले ऑक्सीडेशन होगा, उसके बाद रिडक्शन होगा, या पहले रिडक्शन होगा और बाद में ऑक्सीडेशन होगा, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आइए इसकी डेफिनेशन। रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोस रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, पर कैसे, साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक ऐसी रिएक्शन, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है एक रिएक्शन के दौरान, तो हम बोलते हैं वो सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। अभी सीधा कुछ सेकंड पहले यही बात मैंने आपको समझाई कि कोई भी सब्सटेंस अपनी लाइफ में ऑक्सीजन को गेन कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर वो सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर देगा तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस। देखा, यहां हाइड्रोजन का ज्यादा रोल ही नहीं है, तो हाइड्रोजन को बस याद रखना है, मेन कम ऑक्सीजन ने ही किया है। अगर लॉस हो रहा है तो वो रिड्यूस हो जाएगा, गेन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नेक्स्ट बात पढ़ते हैं, नेक्स्ट बात पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट बात क्या कह रही है, इफ अ सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। अगर मैंने हाइड्रोजन को गेन कर लिया तो मैं जिंदगी में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। या मैंने हाइड्रोजन को लॉस कर दिया तो मैं क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ये हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट हो गया। अ रिएक्शन इन विच these type of changes occur is known as oxidation reaction and reduction reactions। और जिसमें दोनों ही हो जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड है, इसके पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन गैस के पास ऑक्सीजन नहीं है। यहां पर देखोगे तो यहां पर होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कॉपर की जिंदगी से मैंने ऑक्सीजन को रिमूव किया तो वो रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने का मतलब यहां पर हो गया रिडक्शन, यहां पर हो गया रिडक्शन। पर हाइड्रोजन की जिंदगी में मैंने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया आपका ऑक्सीडाइज्ड। कौन सी रिएक्शन हो गई यहां पर, ऑक्सीडेशन हो गई। और इन दोनों में ही, इस दोनों को एक साथ किया गया, एक कंपाउंड से ऑक्सीजन को हटाया गया, दूसरे में डाला गया, तो दोनों एक साथ हो जाती हैं तो वो कहलाती हैं रिडॉक्स। वो कहलाती है रिडॉक्स। इतनी सी कहानी है, बहुत सिंपल है। आप बस ऑक्सीजन पे कंसंट्रेट करो, आप सारे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। डेफिनेशन के लिए हाइड्रोजन को भी समझना है बेटा, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट वहां पर है, वहां भी समझेंगे। पर जरूर है कि आप ये चीजों को समझ, ऑक्सीजन वाला जो गेम समझ गए, सारे क्वेश्चन इजीली बने। कुछ और बातें, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। ये है टॉपिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो आपको ऑक्सीजन अवेलेबल कराते हैं, जो आपको ऑक्सीजन देने में मदद कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और या तो ये बोल सकते हैं जो हाइड्रोजन को रिमूव करने में मदद कर रहे हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं। और इन्हीं की मदद से ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो अगर मैं समझूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में समझूं, वो है जो ऑक्सीजन की सप्लाई करने में मदद करेंगे या हाइड्रोजन को
रिमूव करने में मदद करेंगे, उनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गए? रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन को अवेलेबल कराने में मदद करेंगे या ऑक्सीजन को रिमूव करने में मदद करेंगे ताकि रिडक्शन रिएक्शन हो सके। इसी को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो हाइड्रोजन की सप्लाई करते हैं, जो हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं, जो हाइड्रोजन को सप्लाई करने में मदद करते हैं या ऑक्सीजन को रिमूव करने में मदद करते हैं, इन्हीं को ही हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से रिडक्शन हो पाएगा, रिडक्शन रिएक्शन हो पाएगा। दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से ही रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अगर ये नहीं होंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। देखो पीछे अभी मैंने एग्जांपल किया, अगर उसी को कैरी फॉरवर्ड करूं, हमने देखा था CO प्लस H2 से बन रहा था CO प्लस H2O। अब पहले एक को देखिए, इसकी जिंदगी से आपने ऑक्सीजन को रिमूव करना चाहा, तो रिमूव करने के लिए मदद किसने करी? हाइड्रोजन ने। रिमूव करने में हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को रिमूव करने में मदद कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये कौन है? मेरा रिडक्शन एजेंट हो गया। ये कौन हो गया? मेरा रिडक्शन एजेंट बोल सकते हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। अगर दोबारा से देखें, अगर H2 के लिए बात करें, Cu प्लस 2O, ऑक्सीजन की जिंदगी में, ऑक्सीजन को आपको H2 की जिंदगी में ऐड करना था, उसमें मदद किसने करी? उसमें मदद करी कॉपर ऑक्साइड ने। तो कॉपर ऑक्साइड आपका कौन हो गया? ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ढूंढने जाएं, चाहे आप रिड्यूसिंग एजेंट को ढूंढने चाहें, पेपर में दोनों चीजें, चाहे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ढूंढ रहे हैं या रिड्यूसिंग एजेंट को ढूंढ रहे हैं, ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट साइड में ही होंगे। चाहे आप रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड करने जाते हैं क्वेश्चन के अंदर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को फाइंड करने जाते हैं, दोनों के दोनों हमेशा रिएक्टेंट साइड पे होते हैं, प्रोडक्ट साइड में नहीं होंगे। दोनों का मैंने बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन की सप्लाई करे या हाइड्रोजन को रिमूव करे, रिड्यूसिंग एजेंट जो हाइड्रोजन को सप्लाई करे और ऑक्सीजन को रिमूव करे। देन नेक्स्ट टॉपिक, इससे एक क्वेश्चन पक्का 110% आपके पेपर में मिलने वाला है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डेली आपकी लाइफ में होती है, कहाँ होती है, किस प्रकार से होती है, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन हर साल कहीं ना कहीं आ जाते हैं। देखिए आपकी जिंदगी के अंदर जो दो चीजें हैं जहां पर आप रिडॉक्स रिएक्शन को अपनी लाइफ में देते हैं, पहला है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। इन पे क्वेश्चन आएगा कोरोजन क्या होता है, क्योंकि ये आगे जाके आपको मेटल एंड नॉन मेटल में भी सेम टॉपिक आपको पढ़ना है। तो क्यों ना पहले चैप्टर में इसको पूरा तैयार कर लें ताकि मेटल नॉन मेटल में ना पढ़ना पड़े। तो कोरोजन क्या है? कोरोजन सिंपल, कोरोजन एक स्लो प्रोसेस है। अगर बेटा ये एक स्लो प्रोसेस है, और किसकी स्लो प्रोसेस है? ऑक्सीजन की ऐड करने की, तो बेसिकली इससे ऑक्सीडेशन ही होगा। तो कोरोजन इज अ स्लो प्रोसेस। कोरोजन क्या है? एक स्लो प्रोसेस है ऑफ सेल्फ ऑक्सीडेशन। ऑफ सेल्फ ऑक्सीडेशन मतलब मैं सेल्फ, खुद को ही क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, खुद को ही ऑक्सीडाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। और ऑक्सीडेशन देखते ही आपके दिमाग में आ गया कि ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं से ऐड हो रहा है, जिसमें मेटल अंडरगोज लेयर बाय लेयर डिस्ट्रक्शन आफ्टर द रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। कोरोजन एक स्लो प्रोसेस है ऑफ सेल्फ ऑक्सीडेशन की मेटल के साथ, जब ऑक्सीजन, कोई भी मेटल दिया आपको, उस मेटल के सरफेस के साथ जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं रस्ट। रस्ट का फॉर्मेशन होता है या फेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन होता है, फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हो या आप सीधा बोलिए रस्ट का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है, वो मेटल की जो स्ट्रेंथ है, मेटल की जो शक्ति है, वो एकदम से डिक्रीज होने की कोशिश हो जाती है। उसी को ही कोरोजन कहते हैं। एक स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस, किसकी? ऑक्सीजन, सेल्फ ऑक्सीडेशन की। किसी भी मेटल के अंदर लेयर बाय लेयर डिस्ट्रक्शन होती है रिएक्शन के बाद। ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और
और मॉइस्चर के साथ। एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, कॉपर टर्निंग ग्रीन व्हेन एक्सपोज टू एयर। ये सारे एग्जाम्पल कोरोजन के हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर रस्ट का जमा हो जाना। सिल्वर के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जितने भी सब्सटेंस है, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की फॉर्मेशन हो जाना। कॉपर का ग्रीन कलर में बदल जाना। ये सारा एग्जाम्पल किसका है? आपका कोरोजन का। देन नेक्स्ट आते हैं रेंसिटी। ये भी बेटा एक स्लो प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस नहीं है, और ये भी एक तरीके से ऑक्सीडेशन ही है, पर इस बार ऑक्सीडेशन होगा आपके फूड का, आपके खाने का। रेंसिडिटी द स्लो प्रोसेस ऑफ सेल्फ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, उन फूड का जिनके अंदर फैट और ऑयल प्रेजेंट है। फैट और ऑयल प्रेजेंट है, फैट का और ऑयल का धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होना। जो कैसे आप पहचान सकते हो कि फूड से जब आपके अनप्लीजेंट स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है? बैड हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी को ही रेंसिडिटी कहा जाता है। बटर एकदम से रेंसिड हो गया, बटर का टेस्ट आप जब करके देखोगे, स्मेल भी खराब हो जाती है। कई बार खाना जो होता है जिनमें ज्यादा मसाला का इस्तेमाल किया जाता है, उनके अंदर ये रेंसिडिटी आप देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पे क्वेश्चंस आए हैं। तो कैसे कैसे आप रेंसिडिटी को रिड्यूस कर सकते हैं? पहला है, आप खाने को स्टोर करें एयर टाइट कंटेनर के अंदर। ऐसे कंटेनर में स्टोर करिए जिनके अंदर ऑक्सीजन ना घुस सके, तो एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। खाने को आप स्टोर करिए लो टेम्परेचर के अंदर। जितना लो टेम्परेचर होगा, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखिए ताकि आपके खाने में ऑक्सीजन ना आ सके। स्टोरिंग फूड इन डार्क कंटेनर स्टॉप रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, कि ऐसे कंटेनर में खाने को रखिए जहां पर सनलाइट नहीं आएगा। सनलाइट नहीं आएगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट 1 मार्कर आएगा बेटा, इसमें से बहुत बार आ चुका है। यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन को फूड से रिएक्ट होने नहीं देते, उन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। मतलब जो एंटी का मतलब हो गया जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे। एग्जांपल है BST, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन, BHT नाम रखेंगे, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन, या BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इन दोनों का नाम याद रखेंगे। इनसे हम रेंसिडिटी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपका चैप्टर 2 पार्ट में बिल्कुल कंप्लीट करके दे दिया आपको। पर इसको ये मत समझिएगा कि इतना ही पढ़ लेंगे तो चैप्टर कंप्लीट है। मैं वन शॉट देख के या पार्ट्स देख के हर चीज कर सकता हूं। अभी भी इसमें एक चीज जो है, जो आपको बेस्ट बना सकती है, वो मिसिंग है। वो है सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखने के बाद एनसीईआरटी बुक, आपकी एनसीईआरटी बुक लाइन टू लाइन एक बार पढ़िए। सारी चीजें उसके अंदर लाइन टू लाइन लिखी हुई है, हर एक रिएक्शन, हर कुछ चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बुक की मेंशन एक्टिविटीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्टिविटीज को निगलेक्ट मत करिएगा। उन एक्टिविटीज से क्वेश्चन पूछने का बहुत अच्छा शौक रखता है सीबीएसई। उसके फेवरेट पार्ट है एक्टिविटीज, और उनमें भी कलर जरूर देखिएगा। हर कंपाउंड का कलर, क्या कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि कलर से रिगार्डेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो एक बारी पढ़िए। ये अच्छी एक छोटी सी कोशिश थी कि आपके सारे जो ओवरव्यूज हैं ऐसी वीडियोस बनाने के लिए कि जो मुझे सारा कंसेप्ट एक ही जगह दे दे, एक बिल्कुल एकदम कंप्रेस होकर मिल जाए, हर एक चीज वहीं पे मिल जाएगी। और ये बहुत बेसिक होती है, इसके अंदर कंप्लीट डिटेल नहीं होता है। कंप्लीट इन द सेंस कि हमने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया चैप्टर का, पर एक बारी सेल्फ स्टडी पे खुद जाइएगा तो आपको और क्लियर होगा। देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।